नमस्कार। भारत में हर साल लाखों नौजवान एक बहुत बड़ा सपना देखते हैं, आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का। लेकिन पता है, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये तो एक पूरी जर्नी है। एक ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसी, जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती इंतजार कर रही होती है। चलिए, आज इस सफर के हर पड़ाव को थोड़ा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक जुनून है जो पूरे देश में धड़कता है। बस ये एक आंकड़ा ही इस सपने के लिए लोगों के जज्बे को बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इतने सारे लोगों को एक ही लक्ष्य की तरफ खींच लाता है। जवाब है इंडियन सिविल सर्विस का हिस्सा बनने का मौका, देश की पॉलिसीज को जमीनी हकीकत में बदलने और करोड़ों जिंदगियों में सच में कोई बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। तो इस चढ़ाई का जो पहला गेट है, सबसे बड़ा फिल्टर, वो है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स। ये वो पहली बाधा है जहां लाखों की भीड़ छट जाती है और कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। यहीं से कह सकते हैं असली इम्तिहान शुरू होता है। देखिए, प्रीलिम्स का एग्जाम जो है ना, वो नॉलेज से ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जहाँ आपको बहुत कम टाइम में सही जवाब चुनना होता है। ये एक तरह का हाई स्पीड स्क्रीनिंग टेस्ट है जो ये परखता है कि कौन प्रेशर में भी शांत दिमाग से सही फैसले ले सकता है। तो चलिए वापस उस नंबर पर आते हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग जिन्होंने ये सफर शुरू किया था, वो सभी अपनी पूरी तैयारी और उम्मीदों के साथ इस पहले दरवाजे पर दस्तक देते हैं। पर क्या सबके सब इसे पार कर पाते हैं? जवाब है नहीं। सोचिए, 10 लाख में से सिर्फ और सिर्फ करीब 12,000 लोग ही इस पहले गेट को पार कर पाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन पहाड़ की असली चढ़ाई तो सच कहूं तो अब शुरू हुई है। अब आता है असली पहाड़, मतलब मेंस का एग्जाम। ये इस सफर का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा है, जहां आपके ज्ञान की गहराई और लिखने का स्टैमिना दोनों को एक साथ परखा जाता है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। अब ये प्रीलिम्स से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको लंबे एनालिटिकल जवाब लिखने होते हैं। यहाँ आपकी स्पीड नहीं, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट पर आपकी सोच की गहराई, आपके आर्ग्यूमेंट्स की मजबूती और चीज़ों को एनालाइज करने की आपकी काबिलियत देखी जाती है। तो अब मैदान में बचे हैं वो 12,000 लोग जो पहली मुश्किल पार कर चुके हैं। वे अब कई दिनों तक चलने वाले इस बहुत ही इंटेंसिव रिटन एग्जाम का सामना करने के लिए तैयार हैं। एक ऐसा एग्जाम जो उनके ज्ञान के हर पहलू को चैलेंज करेगा। और इस मुश्किल रिटन एग्जाम के बाद वो 12,000 का आंकड़ा भी घटकर सिर्फ 2,500 पर आ जाता है। आप देख रहे हैं हर स्टेज के साथ फनल कैसे और छोटा होता जा रहा है और कंपटीशन और भी टफ। अब आता है सफर का आखिरी पड़ाव, द फाइनल स्टेज, इंटरव्यू। ये चोटी पर पहुंचने से ठीक पहले की आखिरी चुनौती है, और यहाँ ज्ञान से ज्यादा पर्सनैलिटी को परखा जाता है। यहाँ किताबी बातें नहीं, बल्कि एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर की सोच और कैरेक्टर का टेस्ट होता है। ये जो कोट है ना, ये इंटरव्यू पैनल की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। वो ये नहीं देखना चाहते कि कोई कितना जानता है, बल्कि ये समझना चाहते हैं कि वो इंसान कैसा है, उसकी सोच कैसी है, और क्या उसमें एक सिविल सेवक की जिम्मेदारियां उठाने की काबिलियत है भी या नहीं। तो जब वो पर्सनालिटी की बात करते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? असल में वो कुछ चीजें देख रहे होते हैं, जैसे आप कितने मेंटली अलर्ट हैं, मुश्किल मुद्दों पर आपकी सोच कैसी है, क्या आप अपनी बात को साफ और लॉजिकल तरीके से रख पाते हैं, और क्या आप में समाज को साथ लेकर चलने और लीडरशिप की क्वालिटी है। यही तो वो गुण हैं जो एक ऑफिसर को हर रोज चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब सीन में है वो 2,500 लोग जो लिखने पढ़ने के हर टेस्ट को पास कर चुके हैं। अब वो अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी बातचीत के लिए देश के कुछ सबसे अनुभवी लोगों के सामने बैठे हैं। और आखिर में उन 550 में से सिर्फ लगभग 900 लोग ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। 10 लाख से शुरू हुआ ये सफर यहां आकर पूरा होता है। वो शिखर पर पहुंच चुके हैं। ये वाकई एक असाधारण उपलब्धि है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो एक नई शुरुआत है। चोटी पर पहुंचने का मतलब सिर्फ कामयाबी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब चैलेंज पद पाने का नहीं, बल्कि उस पद की गरिमा को बनाए रखने का है। तो ये मंजिल पाना सिर्फ एक जॉब पाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये देश और उसके लोगों की सेवा करने का एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। चढ़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सेवा का असली सफर तो अब शुरू होता है।
तो आईएएस या आईपीएस बनने का पूरा रास्ता हमारे सामने है। ये बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं। तो असली सवाल ये नहीं है कि इस पर चलना कैसे है। सवाल तो ये है कि क्या इस मुश्किल रास्ते पर चलने का वो जज्बा, वो इच्छा शक्ति किसी के अंदर है।